रोहित और आंचल बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल, ट्यूशन और फिर कॉलेज दोनों ने साथ साथ किया। वजह ये थी कि दोनों के पापा एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और दोनों के घर भी अगल बगल ही थे। कह सकते हैं पड़ोसी थे दोनों। रोहित बचपन से ही बहुत मनमौजी लड़का था। उसे जो अच्छा लगता वो वही करता था। उसका दिमाग कभी एक जगह स्थिर ही नहीं रहता था, कभी ये तो कभी वो, हमेशा इधर उधर अपने आप को बिजी रखता था। इसी वजह से, इन्हीं सब आदतों की वजह से उसकी पढ़ाई में भी ज़्यादा मन नहीं लगता था और वह पढ़ाई में भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन आंचल काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी और पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। स्कूल टाइम से ही आंचल अक्सर रोहित की मदद किया करती थी। एक बार तो स्कूल में हिस्ट्री का पेपर था और रोहित जनाब तो कुछ पढ़कर नहीं गए थे। वो उस पेपर के टाइम इधर उधर मुंह देख रहे थे एक दूसरे का कि सारे तो लिख रहे हैं और इन्होंने तो इधर उधर टाइम वेस्ट किया था, इन्हें तो कुछ आ ही नहीं रहा था। लेकिन आंचल बहुत स्मार्ट थी और वो रोहित को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह समझ गई कि जनाब को पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसीलिए उसने झट से अपना एक पेपर लिखा और टीचर से छुपते छुपाते चुपचाप रोहित को पकड़ा दिया। लेकिन कहते हैं ना, टीचर तो टीचर होता है। जब उसने पेपर चेक किया तो देखा कि दो अलग अलग पेपर्स में हैंडराइटिंग तो सेम ही है और इन्हीं हरकतों की वजह से वो दोनों पकड़े गए। फिर क्या था, बात पहुंच गई घर तक। लेकिन घर वालों ने रोहित को ही डांटा और आंचल की तारीफ की, उसे शाबाशी दी। आंचल और रोहित बचपन से ही साथ साथ रहा करते थे। आंचल हर चीज़ में रोहित का बहुत ध्यान रखती थी, मानो बचपन से ही वो उसे बहुत प्यार करती थी। रोहित की अगर तबीयत खराब होती तो वो भी स्कूल नहीं जाती। स्कूल के बाद जब दोनों कॉलेज पहुँचे तब भी दोनों साथ साथ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय निकलता गया, रोहित थोड़ा दूर रहने लगा आंचल से और वो कॉलेज की दूसरी लड़कियों के आगे पीछे घूमने लगा और लड़कियां भी उसके आगे पीछे घूमती थी। लेकिन ये सब आंचल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट वो रोहित से कह भी नहीं सकती थी, किस हक से कहती और क्या कहती। इसलिए वो भी थोड़ा दूर ही रहती थी और अपने काम में, अपनी पढ़ाई में खोया रहती थी। कभी कभी तो रोहित की हरकतें देखकर उसे बहुत गुस्सा आता, क्योंकि जब पेपर आते, एग्ज़ाम आता तो रोहित फिर आंचल के पास आ जाता पढ़ने के लिए और वैसे तो वो आंचल से दूर ही दूर रहता। तो आंचल को ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन कहते हैं ना, आंचल भी कब तक बर्दाश्त करती ये सब, उससे भी ये सब चीज़ें बर्दाश्त हो नहीं रही थी। एक दिन की बात है, आंचल किसी दूसरे लड़के के साथ बैठी हुई थी कॉलेज में और रोहित ने दूर से देखा कि आंचल किसी के साथ बैठी हुई है और रोहित आया और उसने अपना आपा खो दिया। पता नहीं उसे क्या हुआ और उसने उस लड़के को पीटना चालू कर दिया। आंचल एकदम से शॉक्ड हो गई कि रोहित का ये बिहेवियर, ये क्या कर रहा है वो। बट उसे बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि किसी अनजान लड़के की पिटाई उसकी वजह से हुई। उसे बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था और वो ये भी सोच रही थी कि वैसे तो रोहित कभी बात नहीं करता है, इतना दूर रहता है और अचानक उसे क्या हो गया। और उसे ये सब तमाशा देखकर बहुत बुरा लगा और उसने रोहित से बात करना बंद कर दिया। इस बात को कई दिन बीत गए, बहुत वक्त हो गया, कई महीनों तक दोनों में बातचीत नहीं हुई। लेकिन रोहित से रहा नहीं गया। उसे इतने दिनों में एक चीज़ तो एहसास हो ही चुकी थी कि वो आंचल से प्यार करता है। इसलिए हिम्मत बांध कर वो किसी तरह आंचल के घर गया और आंचल ने जैसे ही उसको देखा, आंचल के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सी मुस्कान छा गई। लेकिन उसने अपनी भावनाओं को समेटते हुए बोला,
क्या हुआ, क्यों आए हो? रोहित ने कहा, मैं तुमसे आगे कुछ और बोलता कि आंचल ने तब तक अपनी शादी का कार्ड रोहित के हाथ में थमा दिया था। रोहित, ये लो मेरी शादी का कार्ड, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी में बिल्कुल मत आना। तुम्हारे आने से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। रोहित यह सुनकर, यह देखकर वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया और फिर खुद को संभाल कर वापस जाने लगा। आंचल ने फिर उससे कहा, रोहित, बहुत देर हो चुकी है। वक्त पर किया गया काम ही बेहतर होता है। साथ ही हमें हमेशा अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, वरना अगर समय आगे बढ़ गया तो हमें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। ऐसे में अगर आपके दिल में भी कोई बात है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई और आकर आपसे बात करे, उससे पहले आप अपने दिल की बात उस तक पहुंचा दीजिए, इससे पहले कि कहीं बहुत देर ना हो जाए।